कैलाश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आईएनएस। जी। सर, सबसे पहले क्या कहेंगे आप, कैलासा के बारे में क्या कहेंगे आप, और क्या जानकारी देना चाहेंगे आप कला के बारे में? जी। कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट, KKALA कला, ये हमारी एक एकेडमी है जिसमें हम कल्चरल लिटरेसी यानी जिया कैसे जाए, लिविंग आर्ट ऑफ ट्रू लिविंग, मतलब किस तरह से जीना चाहिए। तो आर्ट के थ्रू हमें जीने के सलीके आने चाहिए। अभी तक क्या है, जितने भी संगीत के विद्यालय बने हैं भारत में, उनमें हम सारे गामा और राग और इस तरह की चीज़ें ही सिखाते हैं। तो उससे क्या बेसिक हमारी जो पर्सनालिटी है वो नहीं समझ पाते, ना हमें सुनने की ज़्यादा सलीके, कैसा म्यूज़िक सुना जाए, ना हमको समझने का सलीका, किस तरह के लिरिक्स, किस तरह की कल्चरल हेरिटेज को किस तरह से पोसा जाए। आज भी हमारे भारत में संगीतकार कोई परफॉर्मर होता है तो उसके लिए एक्टर या बड़े लोग ज़्यादा नहीं बैठते, जबकि वेस्ट में एक्टर लोग भी टिकट लेके परिवार के साथ आते हैं और स्टेडियम उनके भरे होते हैं। तो ये जो सेंसिबिलिटी का जो डिफरेंस है, इसका कहीं से तो प्रारंभ होना चाहिए। धीरे धीरे अब हमारी एकेडमी पूरे पूरे स्पेक्ट्रम को लेगी कि जीना कैसे है, चलना कैसे है, बैठना कैसे है। और ज़रूरी नहीं है जो हमारे इंस्टीट्यूशन में गाना सीखने आया हो सकता है वो बहुत अच्छा DOP बन जाए। और ये गुरु फैकल्टीज़ और जो भी यहाँ के लाइफ कोच होंगे हमारे, वो देख के बताते हैं कि हाँ, आप में ज़्यादा जो है पैशन और हुनर इस चीज़ का ज़्यादा है कि आपकी कैमरा सेंस बहुत प्यारी होगी या आप लेखक बहुत अच्छे बन जाएंगे, बिकॉज़ आप शब्दों को जो बनाकर बोलते हैं वाक्य, वो बहुत अलग होता है। तो इस प्रकार की जो आर्ट है, जो आपके भीतर छुपे हुए हैं, जिसे हम अनकट डायमंड कहते हैं, उनको कैसे तराशा जाए। हमारे यहाँ पे अनकट डायमंड जो होते हैं, वो भी बेचारे खुद ही लुढ़कते-पुढ़कते अपने अनुभवों से सीख लेते हैं। लेकिन वो कोई परमानेंट फ़ॉर्मूला नहीं होता, तरीका नहीं होता करेक्ट। तरीका करेक्ट यही है कि कुछ इंस्टीट्यूशंस जब हैं, तो क्यों ना उनसे भी एक ढंग से हम चीज़ सीखी जाए और उनको फ़ॉलो किया जाए। तो अब कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट यानी KKALA कला, कला ही कहा जाता है हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो वो अब स्कूल्स में भी जाएगा और स्कूल्स में भी मेंटल हेल्थ, जो सबसे ज़्यादा एक बार चुनौती का विषय है आज के युग में, उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। तो कैसे उसको कम किया जाए। और आर्ट में, संगीत में और आर्ट के सभी प्रकारों में ये दम होता है कि हम स्ट्रेस को कम करें, अपने मेंटल हेल्थ को थोड़ा और संवारें। और क्योंकि मेंटल हेल्थ ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग समस्या है आज के दौर में। लोग बहुत लंबे-लंबे, बड़े-बड़े कीर्तिमान गढ़ सकते हैं, बहुत 90% 90 के भी ऊपर प्रतिशत नंबर ला सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेस है उसको कम नहीं कर रहे। माता-पिता को अलग स्ट्रेस, प्रिंसिपल को अलग स्ट्रेस, टीचर्स को अलग स्ट्रेस और ट्रस्टीज़ को अलग स्ट्रेस। जब सभी को स्ट्रेस है, स्टूडेंट्स को अलग स्ट्रेस, तो भैया आप मेन विषय को तो एड्रेस कर ही नहीं पा रहे इसका मतलब। तो हमारा कला जो है, वो इन विषयों को एड्रेस करने के लिए इंस्टीट्यूट्स में घुसेगा। और हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री गवर्नमेंट है, उनके साथ बात चल गई है और अब हम NCERT से अप्रूवल लेके अपनी टेक्स्ट बुक्स लेकर तब हम उनको अपना सभी आर्ट के साउंड रिकॉर्डिंग, लेखन, वाचन, पठन, पाठन और गायन और वादन और नृत्य, तब ये आते हैं। सिर्फ अभी तक क्या था कि गायन, वादन और नृत्य, ये 3 चीज़ें सीखो। तो हम लोग क्या है, तो तोते बनाने की फैक्ट्री लग रही थी हमारे इंस्टीट्यूशंस में। अब तोते की बजाय हम हंस बना, ये भारत हंसों का देश है, यहाँ हंस बनाने की ज़रूरत है। आधे लोगों को, पढ़े-लिखे लोगों को ये भी नहीं पता कि गिटार में और चेलो में अंतर क्या है, या गिटार में और तानपुरे में अंतर क्या है। तो कितने पढ़े-लिखे लोग पता नहीं किस चीज़ को क्या बोल दें। तो इसलिए बड़ा शर्म सी आती है
जबकि आप देखिए वेस्ट में बेसिक चीज़ें भी बड़ी अलग हैं। तो ये जो डिफरेंस है, अब जब दुनिया बदल रही है, भारत भी ग्लोबल होता जा रहा है, तो भारत की सेंसिबिलिटीज़ भी थोड़ी इवॉल्व होनी चाहिए। और इवॉल्व कौन करेगा? हमारी ड्यूटी है। 18 साल का कुल करियर है कैलाश खेर का, और 18 साल में भगवान ने कैलासा रिकॉर्ड्स हमारी एक छोटी सी कंपनी, कैलासा स्टूडियो हमारा एक है, कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड हमारी प्रोडक्शन कंपनी जो टीवी शोज़ और वीडियोज़ और ये सब बनाते हैं, और मीनिंगफुल सब बनाते हैं। ये नहीं कि पैसा छापने के लिए ये हमने बनाई ना, मेरे दाता ने मेरे करियर की पहली बिगिनिंग में ही बनवा दी थी ये सब चीज़ें। अब तो ये धीरे धीरे बीज से वटवृक्ष बने हैं। क्यों? क्योंकि हम धीमी धीमी गति से आगे बढ़ा रहे हैं। दाता हमें धीमी गति से जो चलते हैं वो मंजिल को प्राप्त करते हैं बिना अवरोध के। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी निरर्थक और जो मीनिंगलेस वो चीज़ें नहीं, मीनिंगफुल चीज़ें करते हैं। अब हुआ क्या है, एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ये सब के साथ साथ हम लोगों का आईआईएम मुंबई के साथ कोलैबोरेशन हो चुका है, जो कि अपने कला के साथ आईआईएम मुंबई जुड़कर कोर्सेज और तैयार कराएंगे मैनेजमेंट के जो अभ्यर्थी हैं, और मैनेजमेंट के अभ्यर्थी ही फिर कॉरपोरेट्स में जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने डिग्री ले लेके आईआईटी ब्रेक किया, आईआईएम ब्रेक किया, कॉरपोरेट के एक्सपीरियंसेस ले लिए, लेकिन स्ट्रेस को कैसे कम करना ये आपने नहीं सीखा। परिवारों में भी स्ट्रेस, आपकी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रेस, तो सारी डिग्री, सारी आईआईटी सब फेल है अगर आप घर से दुखी हैं तो। और घर से दुखी में भी कौन काम आ रहा है? आर्ट, म्यूजिक, मेडिटेशन, योग, ये सब तो आर्ट के ही प्रकार हैं। तो संगीत दुखों में भी काम आता है, संगीत सुखों में भी काम आता है। तो उसी को हम बेसिक, जिस तरह से अब कॉरपोरेट हाउसेस में स्पोर्ट्स के विंग्स बने हुए हैं एक फ्लोर पे, योगा जैसे ये सेंटर बने हुए हैं, इसी प्रकार से हम म्यूज़िक के भी सेंटर बनने चाहिए कॉरपोरेट्स में, और उसकी हम ट्रेनिंग अभी से दे रहे हैं। तो जब व्हेन यू कैन प्रोड्यूस गुड लीडर्स इन एवरी एस्पेक्ट हु कैन बी एप्ट, तो उस तरह से फिर ये कला का बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। सर, सोशल मीडिया की बात की जाए तो इतने सारे ऑनलाइन ऐप्स हो गए हैं म्यूजिक सीखने के लिए, तो क्या सिंगर्स की एकेडमी को इनसे चैलेंज है? नहीं नहीं, हमारा हमसे चैलेंज ही नहीं। देखिए, यही तो हम बता रहे हैं, बीज से वटवृक्ष बनने की जो यात्रा है, अगर ऐसा होता तो हम बहुत तबक में तीर बहुत जल्दी मारने की छलांग लगाते ना। हमें तो हर चीज़ पैरेलली, देखिए हमने जो बताया, हमारी एकेडमी तो चलो अभी आई है, लेकिन एकेडमी को सपोर्ट करने के लिए हमारा कैलासा रिकॉर्ड्स, कैलासा स्टूडियो, कैलासा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ तक कि कैलाश खेर फाउंडेशन, जो थोड़ा अफोर्ड नहीं कर पाते फीस वगैरह कुछ स्टूडेंट्स पूरे भारत से, उनको हम स्कॉलरशिप पे भी लाते हैं। तो हमारी जब ये सारी चीज़ें जो तैयार कराई हैं, ये कंपटीशन के पार हैं हम, तभी हमको भगवान ने मध्यम मध्यम गति से प्रगति दी है। तो इसलिए ये भगवान की एक विशेष बात है कि जब आपको मैनिफेस्ट कराते हैं दाता कि ये चीज़ें होंगी ही, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ चल, तो फिर स्पीड, गति, और गति के साथ साथ जो तरीके हैं वो भी मेरे परमात्मा ही तय करते हैं। तो हमारी कोई भी किसी से कंपटीशन नहीं। और सोशल मीडिया तो बेचारा अब आया है, तो ये तो अच्छी बात है कि सबका काम चल रहा है, संगीतकारों का भी। लेकिन संगीत जो सीख रहे हैं, हम संगीत का व्यापक रूप सिखाने के लिए उतरे हैं पृथ्वी पर। हम संगीत के साथ साथ मानवता सिखाने चले हैं, व्यक्तित्व सिखाने चले हैं। व्यक्तित्व कैसे हों, कितने लोगों को अभी बोलना नहीं आता, कितने लोगों को बैठने का शऊर नहीं है, बैठा कैसे जाए, बड़ों के सामने कैसे बैठा जाए। तो ये जो बेसिक तरीके हैं जीने के, ये जब आप खुद आते हैं तो स्ट्रेस से आप तो खुद विमुक्त होते ही हैं, आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भी आनंदित करते हैं कि यार इसकी बड़ी अच्छी वाइब्स थी। ये जो वाइब्स होती हैं, वाइब्रेशन जो होती है, ये शब्द आता ही वहाँ से। जब आप सुखी तो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को सुखी रखेंगे, जब आप खुश रहते हैं तो
तो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को खुश रख पाते हैं। जब आप कंगले हैं तो आप किसी को क्या कुछ देंगे? अब जब आप जंगले हैं तो बाकियों को भी जंगे देंगे आप, जंग लगा हुआ। तो कुदरतन बात है, जो धीमी गति से चलते हैं, जो परिपक्व होकर चलते हैं, जो अपनी काम में दक्षता रखते हुए चलते हैं और पुरुषार्थ और परमार्थ को सर्वोपरि रखते हैं, उनका किसी से कंपटीशन नहीं होता। हाँ, संगीत की स्थिति बदल रही है अब। अच्छी बात है कि हर संगीतकार थोड़ा भी उसमें तमीज़ हो तो थोड़ा बहुत ट्यूशन करके, सोशल पे अपने क्लासेस दे के कमा लेता है थोड़ा-थोड़ा। सर, पिछले 15 सालों में बॉलीवुड म्यूजिक में जो चेंज आया है, आप उसे किस तरह देखते हैं? ये बॉलीवुड म्यूजिक हमको नहीं पता क्या होता है। हम टोटल संगीत के बारे में बातें करते हैं और संगीत में बदलाव इसलिए आए हैं कि बहुत बातें कैलाश खेर और कैलासा करते ही आए हैं नॉन फिल्म म्यूजिक की, इंडिपेंडेंट म्यूजिक की। इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बातें करने के चक्कर में जो हमारे मांगणियार, फोक सिंगर, घुमंतू प्रजाति के लोग जो भी हमारे मोहल्लों में, कुटुंबों में, कुनबों में, डेरों में गाते थे, अब उनके लिए भी धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस हुई है। होटल से अब वो लोग धीरे धीरे स्टेजेस तक आ गए, मंचों तक आ गए, मंच तक। अब यहाँ पे जब रियलिटी शोज तलक में भी उनको अच्छे से प्रस्तुत किया जाता है, तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आया है, लोगों में अवेयरनेस आई है। अब धीरे धीरे फिल्म संगीत के साथ साथ संपूर्ण संगीत की ओर भी लोग उन्मुख हुए हैं। सर, आज की जनरेशन के सबसे प्रॉमिसिंग सिंगर आपको कौन लगता है? जो भी अच्छा गाता है वो हमें बहुत प्यारा लगता है, और अच्छा गाना आप समझते ही हैं, जो दिलों को छू ले वही अच्छा गाना है। सर, इंडस्ट्री पे हमेशा इल्ज़ाम लगता है कि मेल प्लेबैक सिंगर्स को ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल प्लेबैक सिंगर, तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में? हम ऐसी बातों पे कुछ नहीं, बेहुदी बातों पे हम कभी कुछ कहते नहीं। सर, हिंदी सिंगर आजकल वेस्टर्न सिंगर्स की तरह स्टाइल की कॉपी करना चाहते हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? इसी पर हम, इसी के लिए तो हमारा कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट कला, इसीलिए हम एजुकेट करने चले हैं, पढ़े लिखों को भी हम पढ़ाने चले हैं। और ये कारण इसी का है कि देखिए, पढ़ लिख कर भी तोता नहीं बनना, हमें हंस बनना है, ताकि हमारी सेंसिबिलिटीज़ थोड़ा इम्प्रूव हों, ताकि हम समझें दैट रियल वर्ड्स क्या होते हैं, रियल पोएट्री क्या होती है, रियल सॉन्ग्स क्या होते हैं, रियल एस्थेटिक्स क्या होते हैं। यही हम सिखाने के लिए, मनुष्य जिए कैसे, जैसे गाने वाले में फ़र्क होता है तान और बेतान का, ऐसे ही सुनने वाले में भी फ़र्क होता है ज्ञान और बेज्ञान का। सर, कॉन्सर्ट कल्चर की बात की जाए तो मतलब कॉन्सर्ट कल्चर आजकल बहुत हो रहा है सर, हर जगह मतलब कि आर्टिस्ट जाके परफॉर्म कर रहे हैं, इतने महंगे टिकट्स होते हैं, सब होते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। वॉशरूम भी एकदम गंदे रहते हैं आम पब्लिक के, तो क्या कहेंगे उसके बारे में सर? वो सब सुधर जाता है, वो सब सुधर जाएगा। आप थोड़ा खींचने को दे दो, सब भूल जाएंगे वॉशरूम है भी कि नहीं। जो एनएच वीकेंडर हमारा फेस्टिवल होता है, वहाँ सब बाल्टियां देते हैं, छोटी छोटी बाल्टियों में खींचो भाई। अच्छा, फिर कोई लेडीज जेंट्स कोई यही नहीं ढूंढता वॉशरूम है भी कि नहीं। सोचिए, इस धरती पर क्या है कि एजुकेशन आपको ढंग की देनी पड़ेगी, वही मिशन लेकर कला चली है कैलाश खेर एकेडमी फॉर लर्निंग आर्ट। सेंसिबिलिटीज जब आएगी, पढ़े लिखे लोग सचमुच में जब बढ़ेंगे तो वो बदलाव लाएंगे। उन्नतिशील देश नहीं होता धन के भरे खजानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता टैंक तोप विमानों से, उन्नतिशील देश नहीं होता खंदक और खदानों से। उन्नतिशील देश होता है उन्नतिशील नौजवानों से। जब आप संपूर्ण एजुकेशन पा लेंगे, ओवरऑल आप इवॉल्व हो जाएंगे, तब आप खुद कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे कि अपने जैसे और 10 क्रिएट करेंगे, कोई इंस्टीट्यूशन के रूप में, कोई इंडिविजुअल के रूप में। आज खुद ही, अभी आज टीचर्स को ही अकल नहीं है मान लीजिए पूरी तरह से, तो वो बेचारे जितनी होगी वो उतनी बांटेंगे। तो इसलिए पहले हमें संपूर्ण एजुकेशन को थोड़ा सा प्रादुर्भाव उसका बढ़ाना है। सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आपने एजुकेशन की बात की जाए तो आजकल की तारीख में आप मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, और बहुत लोग सेंसिबिलिटी स्पेशली, तो वो बहुत ज़रूरी है, बट आजकल के हम नेताओं को देखते हैं कि हर चीज़ पे छोटे छोटे विवाद करते रहते हैं। आजकल लैंग्वेज के ऊपर चल रहे हैं कि मतलब हिंदी
मतलब मराठी होनी चाहिए पहले, हिंदी बात की होनी चाहिए? अभी आज हम आर्ट पर ही बात कर रहे हैं, किसी और विषय पर हम सिविक्स की आज बात कर रहे थे आप, तो आज हम किसी और विषय पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ आर्ट पर। आर्ट एंड एजुकेशन, एजुकेशन थ्रू आर्ट, इवॉल्व थ्रू आर्ट, संपूर्ण विकास थ्रू आर्ट, कल्चरल लिटरेसी थ्रू आर्ट। तो आर्ट ऑफ ट्रू लिविंग, जिस तरह से सच में जीना चाहिए। आप कुछ नहीं, बस आप ये वेस्ट में जीने का ढंग आप देखिए और यहाँ पे जीने का ढंग देखिए आर्ट को लेकर, तो उसी से डिफरेंस समझ आता है। सर जैसा एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि कपिल शर्मा के कैफे पे अटैक हो गया सर, रिसेंटली उन्होंने कनाडा में कैफे खोला है, वहाँ पे अटैक हो गया था कुछ दिन पहले सर, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? उसके बारे में अभी नॉलेज नहीं हमको, मैं पहले जानकारी निकालता हूँ फिर मैं बताऊंगा कोई विचार। नमस्कार सर, लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? हमारे फैंस को यही मैसेज है कि अपना ख्याल रखिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए और बन के खुश ना रहिए। ऐसे दिखिए मत जैसे दिखे तो दांत दिखाने लगे ना। आनंदित होना अपने आप में बहुत बड़ी पूर्णता है। और ऐ मेरे भारतीयों, आप तो इतने भाग्यवान हैं कि भारत में जन्मे हैं, और भारत ऐसी परमात्मा की थली है कि यहाँ तो भूखा इंसान भी हंसता है। तो ऐसी वाली खुशनुमा जगह पर, ऐसी वाली प्यारी जगह पर आप लोग जन्मे हैं, इसका लाभ उठाइए, आनंदित रहिए। रोटी चाहे दो कम मिले, लेकिन जिंदगी को ऐसा जिएं जैसे उपहार में मिला हो ये जीवन। और बस आनंद रहिए, आनंदित रहिए। जो खुश रहता है वही खुश रखता है। लास्टली 2 लाइन अगर कुछ गुनगुनाना चाहे अपने फैंस के लिए? सैया सैया बने रहो। ऐसे ही खबरों के लिए सुदामा न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।